राधा वल्लभ श्री हरिवंश लाडली लालजू की ठसक के समस्त प्यारे प्यारे भक्तों को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ, मंगल बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो आज का ये वीडियो हम स्पेशली इसके लिए लेकर आए कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। बट जो है राधा वल्लभ संप्रदाय की बात होगी इस वीडियो में, क्योंकि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री हरिवंश महाप्रभु जो आचार्य हैं हमारे, उनकी कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई और उनकी कृपा से हमारी श्री जी की कृपा प्राप्त हुई है। तो ये जो आज का वीडियो है ये है कि जो है राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है राधा वल्लभी जो लोग हैं वो शरद पूर्णिमा को कैसे मनाते हैं और कब मनाया जा रहा है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाया गया था कल, जैसे बांके बिहारी लालजू में जो कि हरिदास स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय है। तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तिथियों में और अलग अलग जो है उनके नियम और विधियाँ होती हैं। तो हमारा जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, जो कि हरिवंश महाप्रभु जी ने स्थापना करी थी, और तो इसमें जो है शरद पूर्णिमा 17 जो आज है 17 अक्टूबर, तो आज मनाया जा रहा है। लेकिन आपको ये बता दें, पहले तो आप सबसे एडवांस में बोलना चाहते हैं कि जो भी हमें जानकारी जो हम आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं, जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो राधा वल्लभ जी मंदिर से वहाँ के सेवायत जो जय जय स्वामी जी हैं, गोस्वामी जी हैं, उनसे या फिर किसी भी मतलब ऐसे गुरुजनों से या संतों से, भक्तों से जैसे भी प्राप्त हुई है, तो उसके बेसिस पे जितना हमें जो है गुरु कृपा से जानकारी प्राप्त हुई है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए या कुछ मतलब ऐसा कोई मतलब जो चीज़ नहीं है वो निकल जाए, कोई शब्द ऐसा निकल जाए, तो आप सबसे पहले से क्षमा मांगते हैं। और आप सब जो है अगर किसी को और ज़्यादा कुछ पता है, जानकारी है, तो वो भक्त जो है कमेंट्स में अपना वो मतलब ज़रूर विचार और अपना जो है जो भी जानकारी है ज़रूर डालें, जिससे कि हमें भी जानकारी मिल सके और ज़्यादा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सारी जानकारी है, तो हमें जो भी गुरु कृपा से जानकारी प्राप्त हुई वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं अगर कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए। तो अब आते हैं कि आज जो है 17 अक्टूबर है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है आज जो है मनाया जा रहा है शरद पूर्णिमा। तो हम जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें शरद पूर्णिमा जो मनाते हैं वो 17 को आज मनाई तो जा रही है, लेकिन उसमें दो शरद उत्सव मतलब कहते हैं रासोत्सव या शरद उत्सव, दो जो है मनाए जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये जो आज का जो है जो पूर्णिमा का होता है शरद उत्सव, वो शुद्ध नहीं माना गया है। वो इसके लिए क्योंकि आज का जो दिन है, आज के दिन जो है हरिवंश महाप्रभु हमारे जो आचार्य हैं, जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना करी है, उन्होंने नित्य जो रास लीला होती है शाम के टाइम, तो रास जो नित्य रास होता है उस नित्य रास के समय ही उन्होंने आज के दिन ही निकुंज लीला में प्रवेश किया था। तो आज के दिन ही जो हरिराम व्यास जो हैं और जो स्वामी हरिदास जो हैं, उन लोगों ने उनके लिए मतलब विरह के जैसे ना कि आज के दिन हरिवंश महाप्रभु जी सबको मतलब यहाँ से प्रकट स्वरूप में प्रकट लीला को समाप्त करके निकुंज में प्रवेश कर गए। तो एक शोक था, मतलब कह सकते हैं कि उनके जाने का, तो क्योंकि वो तो वहीं से आए थे प्रेम रस को यहाँ पर जो है सब में स्फुरित करने, हित जो है सब में हित को सब में स्थापना करने के लिए। तो वो तो निकुंज में अपनी लीला में प्रवेश कर गए, क्योंकि उन्हें तो जाना ही था, लेकिन प्रकट में जो सानिध्य चला गया। तो इसके लिए राम व्यास जी ने और जो है हरदास जी ने जो है बहुत सारे ऐसे पद उनके लिए गायन किए शोक में, मतलब कि अब कौन दुल रहेगा, मतलब हमारी श्री जी को, हम सबको, मतलब कौन दुल रहेगा, जो प्यार, जो वो लाड़, मतलब जो हरिवंश महाप्रभु लाड़ लड़ाते हैं लाडली लालजू से, वो कौन लड़ाएगा। तो इसके लिए विरह में, मतलब शोक में, तो आज जो मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय में आज जो शरद
उत्सव मनाया जाता है वो बहुत हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना धूमधाम खुशी से, वैसे नहीं मनाया जाता है, बट मनाया जाता है। और मनाते कैसे हैं और वो तो चलो अभी विधि बताएंगे, लेकिन जो शुद्ध मतलब इसलिए कहा गया कि शुद्ध इसी के लिए भाव दिया गया कि शुद्ध इसलिए नहीं क्योंकि आज उत्साह नहीं होता, मतलब जैसे होता ना कि कोई उत्सव मनाते हैं तो उत्साह होता है, तो उत्साह नहीं मतलब आज इतना होता है इसके लिए। और जो शुद्ध है वो मनाया जाएगा 19 तारीख को, जो कि 19 अक्टूबर को अभी आ रहा है, उसमें मनाया जाएगा। वो बहुत हर्षोल्लास के साथ उस दिन जो है मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब धूमधाम से मनाते हैं और सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे आज मनाते हैं वैसे ही होगा। वो दोज मतलब तिथि होती है द्वितीया जो होती थी उसको मनाया जाएगा 19 अक्टूबर को। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय से तो जानते होंगे, अगर नहीं जानकारी है तो जो हम आपको बता रहे हैं जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो दोज को जो है वो बहुत ही मतलब धूम धड़ाम और खूब मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो आज की जो आज मनाया जा रहा है उसमें क्या है कि राधा वल्लभ लालजू को श्री जी को लालजू को आज सफ़ेद वस्त्र श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं। श्वेत ही वस्त्र धारण मतलब श्वेत वर्ण का सब कुछ होगा, श्वेत वर्ण का श्रृंगार होगा उनका, जैसे कि मुरली भी श्वेत होगी और मुकुट भी श्वेत होगा, मतलब पाग भी आज सफ़ेद ही धारण करते हैं लालजू, और श्री जी भी लाल मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, और कुंडल भी और कंगन भी मतलब हाथफूल जो भी धारण करेंगे, जो भी उनको पधराया जाएगा। और भोग जो है उनको जो आज पधराया जाता है स्पेशली जो राधा वल्लभ संप्रदाय में है वो, उसमें क्या कर आज जो भोग होता है जैसे अन्य संप्रदाय में अन्य जो है शरद उत्सव होते हैं तो उसमें जो है खीर का महत्व है कि खीर बनाई जाती है, लेकिन जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसमें खीर नहीं भोग में पधराते हैं। इसमें जो है दूध, औटा हुआ दूध, मतलब कि दूध को आप अच्छे से खौला लें, अच्छे से बॉयल कर लें, और आप जैसा आपका श्री जी के लिए भाव है, आपका जैसा अपने राधा वल्लभ लालजू के लिए, अपनी ठाकुर जी के लिए, अपनी श्री जी के लिए भाव है, वैसे उसमें आप जो चाहें, जैसे कि आप उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं, केसर ऐड करना चाहें केसर ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने भावानुसार जो भी उसमें मतलब आप ऐसे सोच के भोग तैयार करें कि जो है हमारी श्री जी को ये कैसा लगेगा, मतलब वो आप अपने भाव के हिसाब से बनाएं। मतलब कहने का है कि सफ़ेद ही जो भी है सफ़ेद ही भोग में रहेगा। सफ़ेद मतलब जैसे दूध हो गया, औटा हुआ दूध जो बताया, और उसके अलावा जो है जो मुख्य होता है वो होता है एक साल में एक बार ही ये भोग लगाया जाता है चंद्रकला का। चंद्रकला इसलिए क्योंकि जो चंद्रमा है वो जो है 16 कला आज संपूर्ण मतलब उसका जो प्रकाश है वो आज 16 कला संपूर्ण प्रकाशित होता है। तो वो चंद्रमा के ही बिल्कुल आकार का चंद्रकला एक स्वीट डिश ही है, मीठा होता है, उसको बनाया जाता है उसी की तरीके से शेप में। और उसको मतलब इसलिए भी क्योंकि रासोत्सव जैसे हमने बताया अभी, तो वो जैसे आज रास का उत्सव है तो मतलब उसमें भी जैसे चंद्रकला है उसको जैसे ही आप पाएंगे तो वो ऐसे मतलब मुंह में जाके ही आपके ऐसे वो रस की तरह घुल जाएगा आपके अंदर। तो इसीलिए वो भी जैसे कि चंद्रमा रस प्रदान करता है, आज कहते हैं चांदनी से उसकी जो छिटकती है ना, आज मतलब अमृत बरसता है चंद्रमा की आज, क्योंकि 16 कला संपूर्ण है। तो वैसे ही जो है वो जो चंद्रकला है वो मुंह में जाते ही रस प्रदान करता है आपको, जो कि ये रस रीति महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु जी लाए हैं, प्रेम की हित की मतलब रस रीति का जो हमारा संप्रदाय है वो रस प्रेम रस का ही सारा कुछ है। तो ये हो गया भोग का जो बताया हमने आपको कि भोग जो है चंद्रकला का और औटे हुए दूध का। बाकी अगर आप कुछ और भी पकवान बनाना चाहते हो जैसे सफ़ेद रसगुल्ला हो गया या कोई भी स्वीट डिश, आपको जो भी आपका मन करे, लेकिन सफ़ेद मतलब आप बनाएं आज और सफ़ेद ही वस्त्र धारण कराएं और आप भी सफ़ेद वस्त्र धारण करें। ये शांति का, प्रेम का, हित का प्रतीक है, मतलब जो श्वेत है। तो श्वेत आज क्योंकि आज तो
चांदनी छिटकती है। और श्री वृंदावन धाम जो चिदानंद है उसका तो आज क्या ही कहना, मतलब वहाँ पे आज तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चंद्रमा नहीं होता है, वो चंद्रमा और सूर्य को तो इस जो वृंदावन धाम है वहाँ पर प्रवेश ही नहीं है। मतलब वहाँ पे चंद्रा सखी हैं, ये चंद्रा सखी जो आज मतलब ऐसी चांदनी छिटकती हैं कि मतलब प्रिया प्रीतम उसमें आज रास करते हैं। और अब जो मुख्य है सबसे इम्पोर्टेंट कि मनाया क्यों जाता है आखिर, मतलब क्या आज इसको मनाने का क्या उसके पीछे क्या कहानी है। तो ये है कि आज का जो दिन है शरद पूर्णिमा का, वो आज के दिन जो है महारास हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ गोपियों के साथ जो महारास किया था वो आज के दिन हुआ था। तो ये आज महारास का जो है उत्सव है, इसीलिए इसको रासोत्सव कहते हैं कि मतलब रस बरसता है कि श्री जी के साथ कान्हा जो हमारे लाल जो हमारे नृत्य करते हैं, रास लीला करते हैं, रास होता है। और महारास, रास नहीं महारास मतलब सारी गोपियों के साथ सारी सहचरियों के साथ जो है वो इतने सारे लाल जो हमारे प्रकट होते हैं और इतना सुंदर कि वो उस छटा को उसका वर्णन तो मतलब करके ही मन प्रसन्न हो जाता, आनंद आ जाता है। तो ये है कि आज का जो दिन है वो आज, और आज के दिन चंद्रमा 16 कला संपूर्ण मतलब होके प्रकाश जो है अपनी चांदनी से प्रकाश की किरणें वैसे छटकाती हैं कि इतना सुंदर सा सब श्वेत वर्ण हो जाता है, बिल्कुल इतना सुंदर सब चांदनी, बिल्कुल चांदनी में। तो इसलिए सफ़ेद जो है कलर का आज इतना महत्व है। और दूसरा जो है इसका वो ये है महत्वपूर्ण कि आज के दिन जो है वो गोपेश्वर महादेव बनकर जो भोलेनाथ हैं हमारे भगवान शिव हैं, आप लोगों को बहुत हर्ष होगा ये जानकर कि आज के दिन ही हमारे भोलेनाथ महारास में जो है प्रवेश करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। और माता गौरी माता से कहा उन्होंने कि चलते हैं हम भी रास देखते हैं, आज महारास होने वाला है। तो गौरी मैया ने कहा ठीक है चलते हैं। और जब वो प्रवेश करने के लिए द्वार पर गए तो ललिता जो विशाखा जो सखियाँ थी, अष्ट सखियाँ, वो सारी वहाँ पे विराजमान थी। उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ तो मतलब पार्वती माता को तो अलाउ कर दिया कि आप अंदर प्रवेश कर जाएं, लेकिन क्योंकि वो गोपी भाव में गई थी, गोपी रूप में, लेकिन उन्होंने मतलब महादेव को परमिशन नहीं दी कि आप तो नहीं जा सकते क्योंकि आप पुरुष रूप में आए हैं और पुरुष को तो अंदर प्रवेश ही नहीं, पुरुष तो सिर्फ एक ही हैं जो श्री कृष्ण हैं। तो अब भोलेनाथ को तो देखना था, महाराज बहुत इच्छुक थे। तो उन्होंने प्रार्थना की कि ललिता जो विशाखा जी से कि आप कुछ बताएं इसका उपाय, लेकिन हमें महाराज दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसमें आप पर कृपा सिर्फ यमुना रस रानी कर सकती हैं, तो आप यमुना रस रानी की शरण में जाएं और वो उनसे प्रार्थना करें। तो वो यमुना मैया के पास गए और यमुना रस रानी से प्रार्थना की कि जो है हमें महाराज देखना है और आप हमें मतलब ऐसी कृपा कर दें कि हम देख पाएँ प्रिया प्रीतम को, प्रिया लाल जी को आज जो है महारास में उनको नृत्य करते हुए, उनको रास करते हुए देख पाएँ, इस दिव्य लीला का हम दर्शन कर पाएँ, ऐसी कृपा करें। तो यमुना रस रानी तो बहुत कृपालु हैं, उन्होंने कृपा करी और उन्होंने कहा कि आप जो है वो डुबकी लगाएं हमारे जल में, और डुबकी लगाएं। तो उन्होंने डुबकी लगाई उनकी आज्ञा मानकर, प्रणाम करके। और जैसे ही भोलेनाथ बाहर जल से आते हैं, एक चमत्कार होता है कि हमारे भोलेनाथ साक्षात गोपी स्वरूप में विराजमान है। मतलब हमारे भोलेनाथ जो डमरू धारण करते हैं, जो जटा जूट धारण करते हैं और जिनके गले में नाग रहते हैं, जिनका ऐसा मतलब स्वरूप है, वो गोपी रूप में प्रकट हो गए। मतलब नथ पहने हुए, कुंडल पहने हुए, हार पहने हुए और इतने सुंदर लग रहे थे, लंबे बालों में और घूंघट काढ़े हुए, मतलब एकदम ही गोपी के स्वरूप में बाहर आए। तो उन्होंने कहा आप जाइए, आपको प्रवेश मिल जाएगा। जब वो द्वार पर आए तो ललिता सखी ने उनको अलाउ कर दिया और वो अंदर गए। और जैसे ही भोलेनाथ ऐसे स्वरूप में, इतने दिव्य स्वरूप में, क्योंकि हमारे भोलेनाथ हैं इतने सुंदर, इतने भगवान शिव सुंदर हैं, तभी तो कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, मतलब कर्पूर की तरह गोरे हैं और करुणा के अवतार हैं, इसलिए कहते हैं इतने गोरे हैं। गौर वर्ण, जैसे हमारी श्यामा जी हैं गौर वर्ण, वैसे ही हमारे भोलेनाथ हैं गौर वर्ण। और जब भोलेनाथ ऐसे पहुँचे तो उस वक्त जो है हमारे कृष्ण जी जो लाल जी हैं वो हमारी श्री जी का हाथ पकड़े नृत्य कर रहे थे। और भोलेनाथ को ऐसे स्वरूप में देखकर वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि उन्होंने श्री जी का हाथ छोड़ दिया और उनका स्वागत करने के
लिए उनको ध्यान नहीं रहा, श्री जी का हाथ उनके हाथ से छूट गया और उन्होंने तुरंत कहा, आओ स्वागत है गोपेश्वरी, आपका स्वागत है गोपेश्वरी। तो भोलेनाथ जो है वो इतने प्रसन्न हो गए, लेकिन वो उनके साथ नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते ही भोलेनाथ की चुन्नी जो थी वो सर से खिसक गई और उनकी जटाएं जो थी वो दिखने लग गई। तो लालजू को बहुत हंसी आ गई उनको देखकर कि कैसे वो गोपी का स्वरूप बना के आए हैं। तो इस जो ये लीला हुई इसमें हमारी जो राधा रानी श्री जी, तो एक ही ऐसी लीला आती है कि हमारी जो है श्री जी हमारी जो है मान कर गई थी इस वक्त कि उन्हें लगा कि ऐसी कौन मतलब ईश्वरी है जिसको गोपेश्वरी कहा उन्होंने और हमारा हाथ छोड़ दिया। तो इसके लिए वो मान करके जो है माट वाली राधा रानी का स्थान है मान सरोवर, वहाँ जाके बैठ गई थी। वो इतना रोई थी कि उन्हीं के जल से जो है वो पूरा कुंड भर गया था जिसको मान सरोवर नाम पड़ा। तो उसका कभी फिर और वर्णन करेंगे, लेकिन ये लीला एक है जैसे हमारी श्री जी को कभी मान नहीं आता है, कहते हैं सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को, तो इतनी भोरी है हमारी किशोरी जी कि उनको कभी मान नहीं आता। लेकिन ये कुछ लीलाएं हैं जो हम भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, हमारे अंदर प्रेम जो है इसका संचार करने के लिए वो लीलाएं करती हैं ऐसी। तो मान नहीं आता हमारी श्री जी को, बट ये एक लीला है। तो इस प्रकार जो है आज के दिन ही भोलेनाथ ने ब्रज 84 कोस में आज के दिन ही प्रवेश किया था। और ये मान सरोवर जो है वृंदावन और मथुरा के बीच में पड़ता, अप्रॉक्स 20 to 25 किलोमीटर्स है शायद, मुझे लगता है। तो वहाँ पे आप कभी अगर दर्शन करने जाएं तो गोपेश्वर महादेव जी विराजमान है एक वृक्ष के नीचे, बहुत सुंदर, मतलब नित्य उनका श्रृंगार होता है गोपी स्वरूप में, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन होता है। आप जब जाएंगे आपको बहुत आनंद आएगा। और मान सरोवर बहुत सुंदर है श्री राधा रानी का, जहाँ पे मान करके बैठी हैं राधा रानी और लाल जी उनके चरणों में बैठकर उन्हें मना रहे हैं। और कैसे वो मानी ये लीला एक दिन हम जरूर सुनाएंगे आप लोगों को। तो मतलब वो आप जाएं तो ज़रूर दर्शन करें। ये एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर भोलेनाथ गोपी स्वरूप में है और आज भी तब से लेकर अभी तक भोलेनाथ वहीं पर विराजमान है गोपी स्वरूप में। तो आज से उनका प्रवेश हुआ था ब्रज में। तो ये एक और रीज़न है, एक तो पहला है कि महारास, और दूसरी बात भोलेनाथ की एंट्री, मतलब आज शिव जी की एंट्री हुई थी ब्रज में और वो परमानेंट वहीं पर मतलब बस गए अपने लालजू के पास, क्योंकि उनके राधा वल्लभ लालजू तो उनके प्राण हैं, प्राण प्रिय, और राधा वल्लभ लालजू के भोलेनाथ वो हैं एक ही, चाहे जैसे भी देखो। तो मतलब कहने का है कि ये बहुत सुंदर लीला है और इन्हीं लीलाओं की जो है वजह से, मतलब ये आज जो रीज़न है इनकी वजह से शरद पूर्णिमा का महात्म्य है इतना। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आप नाम जप, जितना भी नाम जप कर पाए करें, राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, जो भी आपको नाम प्रभु का प्रिय हो, खूब मतलब ज़्यादा नाम लें, क्योंकि आज का एक नाम जो है आप लेते हैं ना तो उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण आज का दिन है। और दूसरी बात है कि आज जो हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें जो है पदों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि पदों से जो है आपको प्रेम रस प्राप्त होता है। और जो सहचरी भाव है ना, वो भाव भी पद के गायन से, और जब पदों का आप निरंतर गायन करते हो, जैसे चतुरासी जी का पाठ हो गया, सेवक वाणी हो गई, श्री राधा सुधा निधि जी हो गई, स्फुट वाणी हो गई, आप जो भी मतलब नित्य पाठ करते हो, जैसे चतुरासी जी का पाठ तो सभी करना ही चाहिए। तो उससे क्या होता है आपके अंदर जो है प्रिया प्रीतम के लिए प्रेम मतलब जो है प्रकट होता है, प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो उसको मतलब आज जो पद है, आज जिस पद का आज गायन करना चाहिए शरद पे, वो 63 नंबर है चतुरासी जी का, मोहन मदन त्रिभंगी। इस आज पद का जितने भी बार आप अपने प्रिया प्रीतम को, क्योंकि हमारे जो प्रिया प्रीतम हैं उनसे हम लाड लड़ाने का यही एक तरीका है जो हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि उन्हें पद सुनाओ, उन्हें पद से रिझाओ, मतलब आप पद सुनाओ तो वो रीझ जाते हैं बहुत जल्दी पदों से, और आपके अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाता, क्योंकि उन्हीं पदों में वो प्रेम रस ही है जिसका अर्थ हम अभी नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं समझते हैं, उन्हें हमें समझना भी नहीं, वो क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है समझने की, वो गुरुदेव समझा देंगे। और गुरुदेव की कृपा तब होगी उन पदों का जब हम निरंतर वो पाठ करेंगे। तो
तो चतुरासी जी का ये पद गायन करें आज। और अभी जो 19 को जो दोज को है, द्वितीया को जो आ रही है, मतलब शरद उत्सव जो मनाया जाएगा, उसमें जो है वो स्फुटवाणी का 22 नंबर का पद आप लोग जो है गायन करें। बाकी उस दिन भी इतना डिफरेंस होगा आज और 22 तारीख में कि आज के दिन जो है लालजू को, श्री जी को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पोशाक, सफ़ेद ही सारा कुछ उनका श्रृंगार, मतलब जो है जो भी फूल से डेकोरेशन वगैरह होती, सब कुछ सफ़ेद श्वेत वर्ण का होगा और पाग भी सफ़ेद होगी लालजू की। और जो अभी 19 तारीख को दोज को रहेगा जो शरद उत्सव, तो उस दिन सारा कुछ सफ़ेद रहेगा ऐसे ही, और ऐसे ही भोग भी लगेगा। बट उस दिन डिफरेंस इतना होगा, जो लालजू की पाग है वो लाल वर्ण की हो जाएगी, मतलब लाल कलर की हो जाएगी, रेड कलर की, क्योंकि उस दिन जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो लालजू की जो पाग है वो उसका कलर लाल होगा। तो ये हो गया कि मतलब कैसे मनाया जाता है। और आपको ये भी बता दिया जो भी जानकारी थी, जो भी गुरुजनों से या भक्तों से प्राप्त हुई थी, कि राधा वल्लभ संप्रदाय में कैसे मनाया जाता है और क्या क्या करना चाहिए। पद का गायन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए जितना हो सके, और जो अगर गुरुदेव से मंत्र मिला है तो मंत्र का जप करिए, और अपने प्रिया प्रीतम को खूब रिझाइए, पद सुना के उनका नाम कीर्तन करिए, संकीर्तन करके उनको रिझाइए, और उनके लिए खूब सुंदर सुंदर भोग बनाइए, उन्हें खूब सुंदर सुंदर श्रृंगारित करिए आज, और खूब खूब आनंद करिए। तो आप सबको इसी के साथ एक बार फिर से शरद उत्सव की, रासोत्सव की, प्रिया प्रीतम के इस इतने प्यारे से आज महारास की मंगल मंगल बधाई। और आप सबको मतलब कोई भी जानकारी अगर चाहिए हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, और अगर किसी को जानकारी है तो वो ज़रूर डाल दे, जिससे कि हमें भी हेल्प हो जाएगी, हम भी जान पाएंगे। तो इसी के साथ श्री हरिवंश, राधे राधे।